नमस्कार, एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं टाइम इन वर्क से। इफ x and y together can do a piece of work in 10 days, y and z can complete the same work in 12 days and z and x can complete that work in 15 days, तो हमें पूछ रहा है कि x को कितना दिन लगेगा अकेले कंप्लीट करने में वर्क को। ठीक है, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि x और y मिलके किसी काम को कंप्लीट कर रहे कितने दिनों में? 10 दिन में। उसके बाद y और z मिलके किसी काम को कंप्लीट कर रहे कितने दिनों में? 12 दिन में। सेम वर्क है। और फिर z और x मिलके उसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं 15 दिन में। तो हमें x कितने दिन में अकेले कर पाएगा ये? तो आपको पता है कि शॉर्टकट अप्रोच क्या होता है कि पहले तो एलसीएम ले लेते हैं तीनों का हम लोग। ठीक है, तो 60 हो जाएगा। ये 6 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में। ये एफिशिएंसी है जो कि एरो पे दिख रहा होगा आपको। अब हमें x का निकालना है। अगर कैसे निकाल सकते हैं, देखो इन तीनों को ऐड कर दो। ऐड जब करोगे तो 2 टाइम्स सभी दो दो बार आ रहे हैं, y 2 बार, x 2 बार, z 2 बार। 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड का राइट हैंड साइड में एफिशिएंसी भी ऐड कर दो, तो 6 5 11 4 15। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का एफिशिएंसी आ गया 15/2। ठीक है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं 60 की जगह यहाँ 120 ले लेते हैं ताकि ये जो फ्रैक्शन आया है वो ना आए। ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें निकालना है किसका? x का ना। तो x का जब निकालना है तो दैट मीन्स कि x प्लस वाई का हमें पता है 6 प्लस जेड, दिस इज 15/2। ठीक है, तो z का वैल्यू आएगा 15/2 माइनस 6। बट हम z का निकाल क्यों रहे हैं? हमें तो केवल मतलब है x से, दैट मीन्स y प्लस जेड को हटाना होगा। y प्लस जेड को हटाने के लिए सेकेंड का सहारा लेते हैं, तो 5 से रिप्लेस करेंगे y प्लस जेड को। तो 5 इक्वल्स टू 15/2, x का वैल्यू 15/2 माइनस 5। so this is 15 minus 10/2 which is 5/2 and this is 2.5। ठीक है, तो x का एफिशिएंसी आ गया। तो x कितने दिन में कर पाएगा वो टाइम अगर निकालना है तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय x का एफिशिएंसी जिस 2.5, तो इसको ऊपर ले जाओ। ठीक है, चौबीस दिन में ये अकेले कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने बात किया कैलकुलेशन को आप सिंपल करने के लिए यहाँ पे 120 ले सकते थे। तो इन दैट केस क्या होता, अगर आप 120 लेते तो कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाता, क्योंकि फिर यहाँ पे आपको क्या आ जाता, 12 आ जाता, 10 आ जाता और 8 आ जाता। ठीक है, जैसे ये आता हम कौन सा इक्वेशन का यूज कर रहे हैं? 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज 12 8 20 और 10 30 हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हमारे पास 15 आ जाता। अब क्योंकि हमें x निकालने में इंटरेस्ट है तो y प्लस जेड को 10 से रिप्लेस कर देंगे, x का वैल्यू आराम से 5 आ जाता। जैसे x का वैल्यू 5 आता 120/5 विच इज 24। तो इसी तरीके से जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एलसीएम निकाले, उसका कोई हायर मल्टीपल भी आप निकाल सकते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी पड़ जाए। ठीक है।